मालिनी जी के परिवार में दो बेटे, दो बहुएं और एक बेटी स्निग्धा थी। उनके पति राजेंद्र जी सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनका छोटा बेटा विदेश में नौकरी करता था। उनके छोटे बेटे की शादी को अभी केवल 2 साल ही हुए थे, पर उनका पूरा कंट्रोल छोटी बहू नमिता पर था। उनसे तो उनकी बड़ी बहू स्वाति भी बहुत डरती थी और उसे यह चिंता हमेशा रहती कि कहीं मम्मी जी को कोई बात बुरी न लग जाए। उनका मकान तो बहुत बड़ा था, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर में कोई मेड रख ले। आखिरकार बहुएं दिन भर करेंगी क्या। छोटी बहू नमिता का पासपोर्ट तो आ गया था, पर मालिनी जी थी कि उसे विदेश अपने बेटे के पास नहीं जाने देना चाहती थी। उनका सोचना यह था कि जब तक उनकी बेटी स्निग्धा के हाथ पीले नहीं कर दिए जाते, तब तक उनका छोटा बेटा अपने पास फैमिली नहीं रख सकता। नहीं तो बचत कैसे होगी, और अपनी बेटी की शादी के लिए उन्हें अच्छे दान दहेज भी तो देना था, जो कि बेटों की मदद से ही संभव हो पाता। स्निग्धा के लिए अब वर देखना शुरू हुआ। आखिरकार उन्हें एक जगह अपनी बेटी का रिश्ता पसंद भी आ गया। लड़के का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, अच्छा कमा भी लेता था। परिवार में बस 2 बहनें और माँ थी। छोटा सा परिवार था। लड़के वालों को भी स्निग्धा पसंद आ गई। दोनों परिवारों की सहमति से शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। मालिनी जी का छोटा बेटा विनाश विदेश से तरह तरह की चीजें लाया था। अपनी बहन की शादी हो जाने के बाद अविनाश नमिता को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था, पर मालिनी जी एक बार फिर से इनकार कर दी और अविनाश को अकेले ही विदेश जाना पड़ा। मालिनी जी ने देखा कि उनकी बेटी स्निग्धा को उनके ससुराल वाले बहुत ही कम मायके आने की इजाजत देते हैं। यह बात उन्हें बहुत नापसंद आई, पर वो बेटी के ससुराल वालों को क्या ही बोल सकती थी। स्निग्धा की सास घर का सारा काम उसी से ही करवाती, साथ में अपनी फरमाइश भी उसी से पूरा करवाती। विवाह के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए स्निग्धा का पति विनोद अमेरिका में जाकर रहने लगा। स्निग्धा चाहती थी कि वो अपने पति के पास जाकर रहे, पर विनोद अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ स्निग्धा को अपने पास नहीं रख सकता था। एक बार की बात है कि स्निग्धा के बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई, इसलिए स्निग्धा अपने मायके आई थी। शादी के बाद यह पहली दफा थी कि वह रात को यहाँ रुकी। तब मालिनी जी ने अपनी बेटी से पूछा, स्निग्धा बेटा, तुम अपने पति के पास अमेरिका कब जा रही हो? तुम्हारा तो पासपोर्ट भी बन गया है, कुछ ही दिनों में वीजा के लिए अप्लाई कर देना। मुझे नहीं पता है माँ कि मैं कब उनके पास जाऊंगी, स्निग्धा ने उत्तर दिया। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी सासू माँ से बात कर सकती हूँ। मेरी बेटी वहाँ की कोई नौकरानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा क्यों? ऐसा ही चलता रहा तो उनके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, मालिनी जी बोली। आपको पता है ना कि लोग कहते हैं कि भगवान करे सबको अपनी माँ जैसे ही सास मिले, तो मुझे भी बिल्कुल माँ जैसे ही सास नसीब हुआ है। जिस प्रकार आपको अपनी बहू का सुख देखा नहीं जाता, वैसे ही वो मुझे कुछ नहीं मोल देती है। जैसे आपने अपनी बहू को विदेश जाकर रहने नहीं दिया, वैसे ही वो मुझे भी अपने पास रखना चाहती है। मुझे भी वे लोग अमेरिका भेजना नहीं चाहते हैं माँ। यह तो सच है माँ कि आप अपनी बेटी का सुख देखना चाहती हैं, पर यह आप भूल जाती हैं कि आपकी बहू भी किसी और की बेटी है। इस बात का एहसास किसे होता है माँ? आज मालिनी जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी अपनी बेटी ने ही उनको जो आईना दिखाया था